ओके, आइए क्वेश्चन को समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, परसेंटेज वाले क्वेश्चन को। द डेंसिटी ऑफ 10% बाई मास ऑफ KCl सॉल्यूशन, यानी कि KCl के सॉल्यूशन के लिए लिखा है कैसा है, तो कौन सा है? ओके, ग्लूकोज वाला ले लो। ग्लूकोज सॉल्यूशन 10% बाई मास है ना? ओके ठीक है, ये उसने बोल रखा है। फिर कहता है कैलकुलेट मोलैरिटी, और ये सब डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी किसकी दे रखी है? सॉल्यूशन की। 1.2 ग्राम पर ml। मोल नहीं हो सकता, डेंसिटी में मास बाई वॉल्यूम आता है गंजे। मोलैरिटी मैंने ठीक है निकालते हैं। मोलैरिटी मैं निकालूंगा तो मैं दो चीजें निकालूंगा, एक निकालूंगा मोल्स और एक निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना? और इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, मेरा मोलैरिटी आ जाएगा। सॉल्यूट क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोल निकालने के लिए ग्लूकोज का मास चाहिए और मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट मुझे पता है 180 mu होता है, सिर्फ मास चाहिए। मास मेरे पास है नहीं, लेकिन ये जो लाइन है, इस लाइन का क्या मतलब है? 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। बोलो, यही मतलब है। तो ग्लूकोज कितना मान लूं मैं? 10 ग्राम। क्लियर है? आ जाएगा ये, तो हो जाएगा ये भी। अब मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना है मेरे पास? 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो मैं 100 ग्राम लिख दूं यहां? नहीं, मुझे वॉल्यूम चाहिए। मेरे पास मास है, मेरे को वॉल्यूम चाहिए, मेरे पास मास है। डेंसिटी ये रही, निकल जाएगा। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो गया मास बाई डेंसिटी। मास कितना है? 100 ग्राम। किसका? सॉल्यूशन का। डेंसिटी किसकी? सॉल्यूशन की। 1.2 ग्राम पर ml, यानी कि ये किसमें आ गया मेरे पास? ml में। अब मोलैरिटी निकल जाएगी 10/180, 10/100/1.2 इंटू 1000। अब मेरे पास मोलैरिटी आ जाएगी। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 0.67 m, और 67 निकालने के बाद लिख दूंगा m। m का मतलब मोलरिटी, मोलरिटी की यूनिट मान लीजिए इसको। देखो एक बार करा क्या है, मोलैरिटी निकालने के लिए मुझे सॉल्यूट चाहिए और सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। तो सॉल्यूट के मोल होंगे ग्राम में वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम में वेट कितना है मुझे नहीं पता, बट ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट मैंने लिखवाया था पिछली क्लास में, 180 होता है। अब ये m कैसे निकले? तो मैंने कहा यार 10% बाई मास का मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो यहां से मुझे ग्लूकोज का मास मिल गया, मास रख दिया, ये मेरे पास मोल आ गया। फिर मुझे वॉल्यूम निकालना है, बट मेरे पास क्या था? मास। तो डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम मुझे निकालना है, डेंसिटी मेरे पास है, मास मेरे पास है, तो वॉल्यूम निकाल दिया। सिर्फ यही एक नया काम करा इस क्वेश्चन में मैंने, और कुछ नहीं करा। वॉल्यूम निकाल करके मैंने रख दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, ऊपर 1000, बस बस खत्म हो गया। इसी क्वेश्चन में मोलैलिटी अपने आप निकालिए, ट्राई कीजिए जरा। अब मुझे मोलैलिटी निकालनी है। अब मोलैलिटी में क्या निकालते हो? मोल्स निकालते हो, और इसको डिवाइड करते हो किससे? मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में, यही तो करते हो। मोल्स तो वही आ गया मेरे पास 10/180। क्या सॉल्वेंट का मास है आपके पास? नहीं है,
मेरे को ये पता है कि सॉल्यूट मेरे पास 10 ग्राम है, सॉल्वेंट मुझे नहीं पता, बट सॉल्यूशन मुझे पता है 100 ग्राम है। तो सॉल्वेंट कितना हो गया 90 ग्राम, बस रख दो 10/180, सॉल्वेंट का मास 90 ग्राम में रखा है, इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डन। अब कुछ टीचर्स बच्चों को कतई अपाइज बना देंगे, वो कहेंगे मोलालिटी का भी फॉर्मूला लिख लो, तो आप चाहो तो लिख लो। अगर डेंसिटी दे रखी है 1000 m 1000 d m इंटू मोलिकुलर मास, इसमें क्या करेगा आपका दिमाग खत्म। 1000 दे रखा है तो 1000 मोलारिटी आपने निकाली दी, 1000 डेंसिटी आपको दे ही दी, मोलारिटी लिख दो, मॉलिक्यूलर मास लिख दो, बस। इसमें दिमाग ही नहीं लगाना। बट तुम्हें पता है मेरे फॉर्मूले याद नहीं करता, मुझे ये ज्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए तो ये डेंसिटी है, बट मैं नहीं याद करता इसको। मोलैरिटी मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, कई लोग इस फॉर्मूले से काम चलाते हैं, फॉर्मूला भूल गए तो खत्म, शांति करो। फिर हो गया। मोल फ्रैक्शन भी निकालना है तो मोल फ्रैक्शन भी निकाल देते हैं, आ जाओ। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकाल देता हूं पहले। उसके लिए ग्लूकोज के मोल चाहिए अपॉन ग्लूकोज का मोल प्लस वाटर जिसमें इसका सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ग्लूकोज के मोल तो हमने निकाल रखे हैं 1/18, सिर्फ पानी का रखना है। पानी क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ही तो है वाटर। 90 ग्राम है, इसका मोल कैसे निकलेगा, ग्राम में वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 18, वाटर का 18 होता है, तो 90/18। अब आपने मोलर मास भी याद नहीं करे तो फिर दिक्कत आएगी फिर आपको। यह आएगी 0.051 आएगा ना। हाँ तो 0.01 कर लो, इसको क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इस चीज से मतलब है मुझे। आइए, अब ग्लूकोज का निकल गया तो वाटर का निकाल दीजिए, एक में से माइनस कर दीजिए, खत्म है ना। दोनों को जोड़ोगे तो एक आता है ना, दोनों का मोल फ्रैक्शन ऐड करोगे तो 1 आएगा। कितना आ गया 0.99। लिखिए, कॉमन सेंस का क्वेश्चन, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है। लिखिए, व्हाट शुड बी मिनिमम मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड हैविंग 25% सल्फर। अगर आप कॉमन सेंस लगा पाए तो ये कर दोगे। 2 मिनट दे रहा हूं। देखिए क्या कह रहा है कि कोई कंपाउंड है जिसमें सल्फर कितना है 25%, यही है ना। इसका क्या मतलब है, इफ 25 ग्राम सल्फर इज प्रेजेंट देन मास ऑफ कंपाउंड कितना है 100 ग्राम। यही तो मतलब है, पूरा कंपाउंड 100 ग्राम है, उसमें 25 ग्राम सल्फर है। क्लियर है। अब आप कह रहे हो, अब ये कह रहा है कि ऐसा कंपाउंड बताओ जिसका मिनिमम मास हो, तो उसमें हम कितना सल्फर मानेंगे, मिनिमम 1 सल्फर मान लो। अगर 1 सल्फर भी हुआ तो वो 32 होगा AMU। बोलो, तो अब आप सोचो अगर 25 ग्राम है तो 100 ग्राम कंपाउंड है, और अगर 32 AMU सल्फर है तो कितना होगा कंपाउंड, 100/25 इंटू 32, 128 ग्राम। खत्म हो गया जो इन दोनों ने बोला। क्या करना है इसमें, तो कौन सी केमिस्ट्री लगाई मैंने,
पूरा अगर 100 ग्राम था तो सल्फर 25 ग्राम। आपसे कह रहा है मिनिमम बताओ, तो मिनिमम में एक एटम तो मानूंगा सल्फर का, आधा तो मान नहीं सकता, तो मिनिमम मैंने एक एटम मान लिया। अगर एक एटम भी है तो सल्फर का मास कितना है, 32 होता है ना, तो 32 AMU अगर सल्फर रख दोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 128। खत्म। हेडिंग डालिए एम्पिरिकल फॉर्मूला। 9th क्लास में करा था ये आपने, एम्पिरिकल फॉर्मूला। लिखिए पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में। द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड is a chemical formula showing the relative number of atom in the simplest ratio। जैसे आप कहते हो ग्लूकोज है, समझना, आप ग्लूकोज लेते हो C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो कि आपको यह बता रहा है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 एटम है। इसका सिंपल रेशो ले लो 1:2:1, यानी कि कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 6, यानी कि CH2O6 सॉरी 1। तो ये जो आया है ये कहलाएगा ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर मैं आपसे बोलूं C12H22O11, यह है शुगर का फॉर्मूला, सुक्रोज। क्या है ये, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका सिंपलेस्ट रेशो निकालो, निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो यही इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी हो गया। इससे ज्यादा कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला। और आ जाओ एसिटिक एसिड ना, CH3COOH, एक दिन रुक जाओ, C2H4O2, 1 2 1, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। किसका, एसिटिक एसिड। लिखिए पहले ताकि आपको दोनों में फर्क समझ में आ जाए। डन। लिखो एक बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख लो, हेडिंग डालिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इट शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट in a molecule, it is an integral multiple of empirical formula। देखिए क्या कह रहा है ये, इधर आइए। अगर मैं ग्लूकोज का मास निकालूं तो ग्लूकोज का मोलर मास निकलेगा 180, और एम्पिरिकल फॉर्मूला का एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालूं तो कितना निकलेगा, कार्बन का 12, 2 और 16, कितना आया, 30। इस 30 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 180 बन जाएगा। और यही काम यहां भी हुआ है, देखो इसको 6 से, इसको 6 से, इसको 6 से जब डिवाइड करा है तो ही तो बना है। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा, यानी कि ये कह सकता हूं कि N इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। सही बात है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास को एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तब जाकर के मोलर मास उसका निकलता है। इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो C6H12O6 आ जाएगा। लिख लो ये भी, फिर से ये लिखिए, फिर से ये लिखिए, फिर बात कीजिए। एन इंटीग्रल नंबर है जिससे कि एम्पिरिकल फॉर्मूले को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, एसिटिलीन एंड बेंजीन, नाम सुना होगा बेंजीन का, एसिटिलीन नहीं सुना। बोथ हैव एम्पिरिकल फॉर्मूला CH, full stop. The molecular mass of acetylene and benzene are, the molecular mass of acetylene and benzene are 26 and 78, 26 and 78 इज्जत से respectively. What would be molecular formula of acetylene and benzene? ठीक है, कहता है दोनों के एम्पिरिकल फॉर्मूला यही है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है 26 और इसका 78, ये मुझे डायरेक्ट याद है। हाँ अब तू रुक जाए, जब मैं क्वेश्चन देखो, छोले भी हो तो राजन बोले, जब मैं क्वेश्चन कराने लग जाऊं ना तब आंसर मत दिया करो, है ना। अब बीच में मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारा आंसर सुनूंगा पहले, जब तक टाइम है उस बीच में दे दो। आइए, कार्बन का 12 और एक 13, 13 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 26 आ जाए? 2 से, यानी कि कार्बन को 2 से, हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। 13 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 78 आ जाए? 6, तो C6H6, काम खत्म। समझ आया? N क्या था? हाँ हाँ इजी है। एसिटिलीन तो वैसे ही पता था मुझे, इथाइन बोलते हैं एसिटिलीन को, और बेंजीन भी तुम्हें पता ही होगा, C6H6 कहते हैं। बस खत्म हो गया। तो ये तो तुम्हें मैंने बता दिया कि ये क्या चीज है। रुबील, अब कीजिए क्वेश्चन कि एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला कैसे जाता है। एक तरीका मैं बताता हूं। क्वेश्चन लिखिए, एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट has following composition, sodium 29.1%, सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर का है 40, इसकी टांग कितना काट रखा है इसने, 40.51, और ऑक्सीजन का है 30.38%। लिखिए, फॉलोइंग कंपोजिशन, सोडियम का परसेंटेज इतना, सल्फर का इतना और ऑक्सीजन का इतना। 30.8, हाँ 30.38। व्हाट विल बी इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला? ठीक है, तो इसके लिए एक लाइन याद रखना, मोल का सिंपल रेशो निकालना है, सिंपलेस्ट रेशो निकालना है। ये लाइन याद रहेगी तो आपका काम हो जाएगा। इसका क्या करना है? मोल का सिंपलेस्ट रेशो निकालना है। क्लियर? आइए, तो अगर मैं ये मानूं कि टोटल नहीं ऐसा नहीं निकलता, ऐसा नहीं होता, पहले देख लो बेटा, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं टोटल कंपाउंड 100 ग्राम मान लूं तो सोडियम हो जाएगा 29.1 ग्राम, 40.51 ग्राम, 30.38 ग्राम। मुझे क्या निकालना है? मोल। तो पहले मैं मोल निकाल देता हूं, 29.1 अपॉन सोडियम का 23,
40.51, 32, 30.38, 16। क्लियर? ये है मोल। कितना है इसको एक बार सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 1.26, 1.26, 1.89। आ गया? मैंने मोल निकाल दिया। अब उसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालूं। इधर देखिए, आराम से पहले देख लो, बाद में लिखना। रेशियो निकालता हूं तो इसमें जो सबसे छोटा वाला है, स्मॉलेस्ट नंबर, उससे डिवाइड कर दो। यानी कि 1.26, 1.26, 1.89 को स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इसमें? 1.26 से डिवाइड कर दो। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1.5, 3/2। अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालोगे? ये है 1, 1, 3/2, सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन। सिंपल करो, सिंपल करो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो 2, 2 और 3। यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूले में सोडियम आ जाएगा 2, सल्फर आ जाएगा 2, ऑक्सीजन आएगा 3, एंड दैट इज योर आंसर। और मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आप एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन साथ साथ कर रहे हो, ठीक है ना? जिस दिन चैप्टर खत्म होगा अगले दिन मैं डाउट के लिए बुलाऊंगा, तो ये मत कहना कि सर मेरा तो पूरा ही नहीं हुआ, ठीक है? चलिए, इसकी प्रैक्टिस अपने आप करना। बस ये याद रखना, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए इन तीनों में जो सबसे छोटा नंबर है उसी से डिवाइड करना और फिर उसके बाद उसका सिंपल रेशियो निकाल लेना। हेडिंग डालिए, स्टोइशियोमेट्री। Stoichiometry, the balanced chemical equation which gives quantitative relationships between reactants and products in terms of number of molecules, masses, moles and volume is called as stoichiometry of a chemical equation. सपोज कीजिए ये कोई रिएक्शन है जिसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन HCl से कराई, तो कैल्शियम क्लोराइड बना और H2O प्लस CO2, गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैस मान लो, कुछ भी मान लो, इसको बैलेंस करा मेरे, बैलेंस है गैस, देखना एक बार, ठीक है? ओके, अब यहां लिखा है 1, यहां लिखा है 2, यहां लिखा है 1, यहां लिखा है 1 और यहां लिखा है 1। यही इसकी स्टोइशियोमेट्री है ना? ये 1 है, ये 2 लिखा है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, 1 है, 1। इसका मतलब होता है कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्शन करके इसका 1 मोल, इसका 1 मोल और इसका भी 1 मोल बनाएगा। ये इसकी स्टोइशियोमेट्री कह रही है। आप मोल में नहीं घुसना चाहते तो 1 मोल बोले तो 100 ग्राम होगा। सर ये कैसे 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 मैं बताता हूं। कैल्शियम कार्बोनेट का मोल निकालिए, ग्राम में वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल कितना है इसका? 1, तो कितना आया ये? 100 ग्राम आया ना? तो और HCl का, क्लोरीन का 35 में 36.6, इसका डबल। अगर मैं HCl की बात करूं, मोल निकालना है इसका, ग्राम में वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम में वेट कितना है? मॉलिक्यूलर वेट इसका कार्बन 35.5 प्लस 1, और कितने मोल है इसके? 2 मोल। तो ये हो गया 2 × 36.5, ठीक है? 30 कितना? 6 2 12, 73 है ना? यानी कि इसका 73 ग्राम है।
कैल्शियम क्लोराइड निकालो, इसका 1 मोल में कितना मास आएगा, यह आएगा 111। कार्बन का, वाटर का 18, कार्बन डाइऑक्साइड का 44। इसका यह भी मतलब आप निकाल सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट के 100 ग्राम इसके 73 ग्राम से रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड का 111 ग्राम, वाटर का 18 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम बनाएगा। इवन आप ये भी कह सकते हो कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल है तो इसका 22.4 लीटर होगा। कब? एट एसटीपी। अगर ये रिएक्शन एसटीपी पे कराइए, आपको 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिली है, तो यानी कि 22.4 लीटर मिला है। अब मैं आपसे कह दूं कि मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का 22 ग्राम चाहिए, तो बताइए क्या लेना पड़ेगा। इसको आपने हाफ कर दिया तो ये भी हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा और ये भी हाफ हो जाएगा। इसका मतलब इसका 50 ग्राम इसके 36.5 ग्राम से रिएक्शन करके इसके 111/2 से इसका 9 ग्राम और इसका 22.4 ग्राम देगा। समझ आ रहा है? ये भाई इसका 1 मोल चाहिए था ना आपको, अगर इसका आधा मोल चाहिए तो आधा कर दूं सबको, क्या यही तो करा है? अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को 5.7 लीटर CO2 चाहिए एट एसटीपी, तो कितना हो गया? 22.4 का आधा 11.2 और उसका आधा 5.6 है क्या, है ना? यानी कि इसका आपने कितना कर दिया? 1/4 कर दिया। बोलो, तो इसका मुझे कितना चाहिए? 1/4 मोल चाहिए होगा। इसका कितना चाहिए होगा? 1/4 मोल चाहिए। इसका कितना चाहिए? 1/2 मोल हो जाएगा। और इसका कितना होगा? 1/4 मोल। यही तो हुआ। यानी कि इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 25 ग्राम आ जाएगा, तो इसका मुझे 25 ग्राम चाहिए होगा। इसका 1/2 कर दिया, 18.25 ग्राम चाहिए होगा। इसका 1/4 कर दो, इसका भी 1/4 कर दो, 9 का भी आधा कर दो, 4.5 ग्राम, तब जाकर के इसका 5.6 लीटर मिलेगा एट एसटीपी। तो ये जो आप बैलेंसिंग करते हो, इससे हमें कई चीजें पता लग जाती हैं कि किसका कितना किससे रिएक्शन करके क्या बना रहा है। हाफ करा है मैंने, ये 73 का हाफ करेगा तो कितना है ना? 36.5 ही तो आएगा। इसका 1/4 कर दिया ना 73 का, तो 1/2 ही तो हुआ। नहीं 2/4। अच्छा, अरे उससे क्या है, हमें तो उसका 1/4 ही करना है ना 73 का। अरे बिल्कुल, इसको तो निकालेंगे 1/2 ही है। निकाल के बताऊं? क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करा पाऊंगा, अभी तो टाइम नहीं बचा। अरे तेरे को ये नहीं आना, इसको छोड़ दिया। तो यही कह रहा है ना कि इसका 1/4 करना है ना, तो 2 का 1/4 करेगा कितना आएगा? 1/2 मोल ना। बट मास कितना आएगा? ये मास लिखा है ना, मास कैसे निकालेगा? ग्राम में वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। HCl का कितना है? 36.5। तो m कितना आया? 36.5 का आधा, यानी कि 18.25 ही तो आया बेटा। अरे बिल्कुल हुआ है यार, समझ ना। अगर मोल में करेगा तो 1/4, 2/4, 1/4, 1/4 ऐसा चल रहा है। बट मैं मास निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? ये 1 था तो मैंने 1/4 कर दिया ना, तो 2 का भी तो 1/4 करूंगा मैं, या फिर इसका 1/4 कर दूंगा। तो इसका 2 का 1/4 करा तो 1/2 आ गया, और इसका 1/4 करा तो यही तो आएगा।
लिख लो इसको जल्दी।